हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं परिचय 7.3 का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट बनाया। पहले पार्ट में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा और दूसरे वाले पार्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल को समझा, और उसमें से कुछ एग्जाम्पल बच गए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। इसलिए हमने उसके लिए एक अलग वीडियो ही बना दिया, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, 15 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन सभी एग्जाम्पल को समझ लिया, लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लिया एक क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो आप आर डी शर्मा वगैरह के भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल सॉल्व कैसे होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है। डॉटर, DAUGSTER शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। विन्यासों की संख्या यानी वही क्रमचय हमको निकालना है। विन्यास मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी इसमें से 8 अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोड जो हम वो कोड बोलते थे, कभी अरेंजमेंट बोलते थे, कभी क्रमचयों की संख्या बोलते थे। कंडीशन है, यदि सब स्वर एक साथ रहें, सब स्वर एक साथ रहें, इसमें जो भी स्वर है ना वो क्या होना चाहिए, एक ही साथ एक ही जगह पे रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब स्वर एक साथ रहना चाहिए। तो पहले देखते हैं वर्ड क्या है हमारे पास, शब्द क्या है हमारे पास। शब्द है डॉटर, DAUGHTER। ये हमारे पास डॉटर शब्द। अच्छा, इसमें से स्वर स्वर कौन कौन से होते हैं, AEIOU, बाकी सब व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में इसको वॉवेल्स बोलते हैं। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, एक ए है, यू है और ई है। यही तीनों क्या हैं, स्वर हैं, स्वर है ना। अच्छा, हमको क्या करना है, इन तीनों को एक पास लाना है, एक पास लाना है। तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम एक पास लेते आते हैं। ए है, यू है और ई है। इसको हमने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, बचा क्या, डी बचा और ए और यू हट गया। यहाँ पे जी बचा, एच बचा, टी और आर बचा। यही ना बचे, हमने इन शब्दों को निकाल दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके हमको इसका एक नाम दे देते हैं, इसका एक अक्षर बना देते हैं। मान लो हम इसको बोल देते हैं एम। इसको हमने कंबाइन करके एम बोल दिया। एम जहां जहां आएगा तहां तहां ये तीनों वॉवेल्स, तीनों स्वर एक साथ आएंगे। ठीक है, मान लो हमने एक कोड बना दिया। अच्छा, अब हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, और एक इसको भी तो रखोगे। हमारे पास कुल कितने आ गए, 6 अक्षर आ गए। ठीक है, बीच बीच में कॉमा लगा देना, कॉमा लगा देना, 6 अक्षर आ गए। अब इन 6 अक्षरों से हमको क्या बनाना है, कोड बनाना है। कोड बनाना है यानी विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो आओ देखते हैं, मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका आएगा कैसे, मतलब ये आंसर इसका कैसे आएगा। देखो, इसको मान लो हम मिला करके एक वर्ड बना देते हैं, DGHTR और M। ठीक है, ये भी एक कोड होगा। अब देखो, यहाँ पे M आया है यानी तीनों के तीनों स्वर एक पास आए हैं। यही कंडीशन है हमारे पास, सब स्वर एक साथ रहना चाहिए। अब इस तरह कुल कितने कोड बनाए जा सकते हैं वो तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास कुल 6 अक्षर हैं। अब हम निकाल सकते हैं ना, इन 6 अक्षरों से कुल कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। इन 6 अक्षरों से कुल कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, उसमें से एक शब्द ये है। यहाँ पे यम आया है यानी तीनों के तीनों स्वर एक पास आए हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो अब हम देखते हैं कि इन अक्षरों से, ठीक है, इन 6 है ना, इन 6 अक्षरों से बनने वाले
कुल विन्यासों, विन्यास मीन्स अरेंजमेंट, क्रमचय, विन्यासों, विन्यासों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, क्या होगी, हमारे पास कुल कितने हैं 6, और 6 अक्षरों से मिलकर के बनाना भी है 6p, 6 आएगा कि नहीं। अरे NPR वाला फॉर्म पूछ याद है, NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल होता है कि नहीं। तो इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल बटे क्या करेंगे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाता है 0, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, कितना आता है 1 आता है, 6 में से 6 गया 0, यानी यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आएगा, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। और इस कॉन्सेप्ट को कैसे आता है 0 फैक्टोरियल बराबर 1, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से परिचय वाले वीडियो में समझाया है, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और इसका मान कितना आएगा 6 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं। अतः हमको इतना मिल गया कि इन जो 6 अक्षर हैं, इन जो 6 अक्षर हैं, इनसे कुल इतने कोड बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं कि नहीं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोड यही बना है, उसी में से एक ये भी होगा, होगा ना, अरे उसमें से एक होगा कि नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोड है, इसको समझा रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको मिटा देना, DGHTRM, ये हमारे पास एक कोड बना है, ठीक है। एक और कोड बना देते हैं, हम इसको M को यहाँ लेते आते हैं, सब बनेगा ना, ठीक है। तो हमारे पास एक और कोड बना, मान लेते हैं D, चलो यहाँ पे पहले इसको ही हम लिख देते हैं जी, MDGHTR, ये मान लेते हैं हमारे पास 2 कोड बने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, M जो हमने लिया है AUE, हमारे पास 3 अक्षरों के एक ग्रुप है, यानी यहाँ पे आया होगा और यहाँ पे भी आया होगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब जरूरी तो ऐसा नहीं है कि हमेशा AUE ही आए, कभी UAE भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, आ सकता है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि इन 3 अक्षरों से, ये जो AUE यानी स्वर हैं, इन 3 अक्षरों से कुल कितने कोड बनाए जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट कर देते हैं, इसके आगे भी कई कोड बनेंगे ना, तो हमें निकाल देते हैं कि क्या लिखेंगे, चलो नीचे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। AUE से बनने वाले कुल, क्रमचय लिख दें, क्रमचय लिख देते हैं, क्रमचयों की संख्या कितनी आएगी 3 है, 3p3 बराबर कितना आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा ना, यानी इसका मान कितना आएगा 6 आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 मान 6 आएगा। अच्छा, इसका कौन कौन सा हो सकता है देख लेते हैं एक बार, 6 है तो आसानी से हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, इसके कौन कौन से क्रम चाहेंगे। देखो, एक तो होगा AUE, होगा कि नहीं, होगा, एक AUE होगा, और एक आध बताओ हम क्या करते हैं, A भी बना सकते हैं, AEU भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बनाएंगे, चलो UAE भी बना सकते हैं, UEA भी बना सकते हैं, EAU भी बना सकते हैं, और EUA भी बना सकते हैं। 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अलावा और कोई बनाया जा सकता है क्या, नहीं ना, नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, इसमें से हम एक कोड उठाते हैं, मान लेते हैं हम इसी को ले लेते हैं, चलो देखो इसी की जगह पर हम ले लेते हैं, ठीक है। M के जगह पे कौन कौन से मान पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी 6 हो सकते हैं ना,
एम की जगह पे तो 6 बन सकते हैं, समझ में आ रहा है? एम की जगह पे 6 हो सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी 6 आ सकते हैं एम की जगह पे। ये सभी एम के क्या है, कोड है ना। अब देखो अब देखो अब देखो, अगर इन 6 अक्षरों से बनने वाले कुल की संख्या 6 फैक्टोरियल है, उसमें से अगर एक ये है, ठीक है, उसमें से एक ये, देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर एक कोड होता तो कुल कितने विन्यास बनते? एक कोड होता तो कुल कितने विन्यास बनते? 6 बनते। 2 होता तो 12 बनते। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा? अरे देख लो देख लो देख लो देख लो, 6 फैक्टोरियल कहाँ लिख देंगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे रख काउंट कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, याद कर लो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा? 6 पंचे 30, 3 चौके 12, 120, 12 दूना 24, 36, 36 दूना 72, 720, इतना आएगा कि नहीं? देख लो, 5 छके 30, 4 तें 12, और देखो यहाँ पे 5 छके 30, 4 तें 12 और 2 एक 2, ठीक है, 12 दूना 24, ठीक है, यानी ये हो गया 24। इसको गुणा करो, 0, 3 चौके 12, 2 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, 720। देखो अब समझो, अगर एक कोड होता तो कुल कितने विन्यास बनते? 2 कोड होता 12, 720 कोड है। 6 अक्षरों से बनने वाले कितने कोड हैं? 720 हैं। तो सब स्वर एक साथ होने पर इन 8 अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की कुल संख्या क्या होगी बोलो? इस 6 को 720 से गुणा कर देंगे, समझे? AUE से 6 कोड बन रहे थे, हमारे पास कुल कितने कोड हैं? 720, तो कुल कितने कोड बनेंगे? 720 गुणे 6, गुणा करो कितना आएगा? 0, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 1 43, 4320, 4320 कुल कोड बनेंगे, समझे? अच्छा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। क्या बोला है? सब स्वर एक साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सब स्वर एक साथ नहीं हो तो इन 8 अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है? विन्यासों की कुल संख्या जब सब स्वर एक साथ, ये क्या लिखा है? साथ लिखा है, एक साथ नहीं है, ये निकालना है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या किया जाए, इन 8 अक्षरों से मिलने, मतलब इन 8 अक्षरों से मिलकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या निकाल लें और उसमें से उन विन्यासों को घटा दें जिसमें स्वर एक साथ आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। देखो 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 देखो, क्या करना है? विन्यासों की कुल संख्या निकालना है जब स्वर एक साथ नहीं आते हो, ठीक है। और अभी हमने देखा कि
इतने विन्यास ऐसे आ रहे थे जिसमें स्वर एक साथ आ रहे थे ना। और अच्छा, हम ये काम करें कि इन 8 अक्षरों से मिलकर बनने वाले कुल विन्यासों में से इसको घटा दें, तो वो विन्यास आ जाएंगे कि नहीं जिसमें स्वर एक साथ नहीं आ रहे होंगे। यही ना आएगा, समझे? इतने में अगर स्वर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो बाकी में क्या होंगे, एक साथ नहीं आएंगे ना। बस इतने में ही ना एक साथ आ रहे हैं, तो टोटल में से उसको घटा दें। तो हमको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या करेंगे, इन 8 अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, इसमें संख्या करेंगे, घटा देंगे। किसको घटाएंगे? सब स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या, ये आंसर होगा। बहुत आसान है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन 8 अक्षरों से बनकर कुल विन्यासों की संख्या कौन कौन सी होंगी? 8 होगा कि नहीं? हमारे पास 8 अक्षर हैं, तो टोटल तो यही होगा ना, 8 है, 8 की 8 लेना, ठीक है। तो 8 पे इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। सब स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या कितनी है? अभी हम निकाले हो कितना, 43 20, 4320। इसका मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालोगे 8 फी 8 यानी 8 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं? 8 माइनस 8 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस 4320, इसको गुणा करो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 40,320। तो 40,320 में से 4,320 को घटा दो, देखो कितना आएगा। ये आएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे 10 में से 4 के हाथ में 6, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख दो, थोड़ा साफ साफ थोड़ा लिख दो। ये हो गया, इसका आंसर चेक कर लो, ठीक है। तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नंबर 15 देखते हैं क्या है। 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं डिस्क क्या होता है। कभी आपने कैसेट देखा है, सीडी वाला जो पहले आता था, मूवी वगैरह होता था, ठीक है। कैसेट, सीडी बोलते थे, सीडी और डीवीडी का, याद है ना? उसी को डिस्क बोलते हैं, उसी को डिस्क बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई वृत्त हो जो पूरा भरा हो, होता है ना कैसेट में, बस यहाँ पे थोड़ा सा खाली होता है, ऐसा होता है। तो कोई भी ऐसा हो वृत्त हो जो पूरा भरा हो, ठीक है, उसी को डिस्क बोलते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये भी हो सकता है, ऐसे पेड़ का जो तना होता है उसको अगर बीच से काट जाए तो भी एक डिस्क बन जाएगा, ठीक है। और डिस्क थ्रो एक गेम भी होता है, इसी को दूर तक जितना फेंकोगे उतना इसका नंबर बनेगा, ठीक है। ओलंपिक वगैरह में भी होता है। चलो समझते हैं, डिस्क समझ में आया क्या होता है, ठीक है। कोई वृत्त हो पूरी तरीके से भरा हो, वो डिस्क है। अच्छा, अब देखते हैं, और एक चीज और बोला है, एक ही रंग की डिस्क में कोई अंतर नहीं है। यानी अगर वो रेड कलर का है, लाल रंग का है, तो ऐसा नहीं है कोई हल्का लाल है, गाढ़ा लाल है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लाल ही है, मतलब सेम टू सेम कलर के हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं हमारे पास कुल डिस्क कौन कौन से हैं। डिस्क कौन कौन से हैं? तो हमारे पास 4 लाल कलर के हैं, 4 लाल कलर के हैं। यानी हमारे पास रेड 1 है, रेड 2 है, रेड 3 है, रेड 4 है, चारों एक ही कलर के हैं, ठीक है। 4 डिस्क के नाम बता देना, ठीक है। एक का नाम रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, ठीक है। अच्छा, और बोला गया है 3 पीली कलर की हैं, तो हम क्या बोल देते हैं इसको, येलो 1, येलो 2 और येलो 3। ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही मत जोड़ देना, ठीक है। आगे 2 हरी कलर की हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ग्रीन 1, ग्रीन 2, ठीक है। यानी इतनी हमारे पास डिस्क हैं। कुल कितनी हैं? कुल कितनी हैं डिस्क? 4 3 7 2 9, कुल 9 डिस्क, 9 डिस्क है ना। अच्छा, अब देखो हमको क्या करना है।
एक चीज बोला गया है क्या, कि कितने प्रकार से एक ही पंक्ति में कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं, एक ही प्रकार से एक ही पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, याद है ना? चलो, कुल 9 डिस्क हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक ही पंक्ति में एक ही पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, ये निकालना है ना, ध्यान से देखो, ये था है व्यवस्थित, अजीब तरीके बना, यही हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, यानी हमने एक कॉन्सेप्ट वो बताया था परिचय 7.3 के फर्स्ट पार्ट में, वो ये बताया था कि NPR यानी क्रमचयों की संख्या, कब, जैसे हमारे पास कोई वर्ड आ जा रहा था, हमने इस वाले को लेकर के समझाया था, कौन सा लिया था हमने, SEE, ठीक है, इसमें E 2 बार आया है, ठीक है, तो क्रमचयों की संख्या कैसे निकालते थे, 3 फैक्टोरियल बटे जितने ऑब्जेक्ट, जितने वस्तुएं रिपीट हुई हैं, मतलब पुनरावृत्ति जिनकी हुई, उसी के फैक्टोरियल से हम भाग दे देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे रेड वाला की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार, येलो वाले का 3 बार और ग्रीन वाले का 2 बार, तो निकाल सकते हो कि नहीं, समझ गए कैसे निकालेंगे। तो एक ही पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी, टोटल देखते हैं ना, टोटल कितना है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल बटे, अब जितने रिपीट हुए हैं उतने के फैक्टोरियल से भाग देंगे, कौन कौन से होंगे, 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं। नीचे है 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बहुत आसान है। चलो हम एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, सभी स्वर एक साथ रहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, सभी मतलब स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। और चौथा है, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास शब्द क्या दिया है, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंस से बनने वाले विन्यासों की कुल संख्या, यानी इन मतलब इंडिपेंडेंस में जितने अक्षर हैं, इन अक्षरों से मिल करके बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे शब्द से, ठीक है, इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या यहाँ लिख देते हैं, कुल विन्यासों की संख्या,
विन्यासों की संख्या, सबसे पहला यही क्वेश्चन है जो इसी में, ठीक है, की संख्या कितना होगा, कितना होगा, देखो यहां पे कुल कितना है 12, तो हम क्या लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसमें से कुछ अक्षर जो है रिपीट भी हो रहे हैं, ध्यान से देखो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो n कितनी बार आया है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे इसको 3 फैक्टोरियल से भाग देंगे, देंगे कि नहीं, ठीक है। और कोई रिपीट हुआ है ई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है, तो 4 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हुआ है डी हुआ है 1 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टोटल कुल विन्यास जो इसके अक्षरों से मिलकर के बने। आंसर कितना आएगा, कितना आएगा निकाल सकते हो, ठीक है, आसान निकाल लेना। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, उसको देखते हैं। शब्द पी से प्रारंभ होने वाले शब्द, ठीक है, शब्द पी से प्रारंभ होने, मतलब कितने ऐसे विन्यास हैं जो शब्द पी से प्रारंभ होंगे, ठीक है, टोटल तो इतना बनेंगे। इसमें से हमको उन विन्यासों को ज्ञात करना है, उन विन्यासों की संख्या को ज्ञात करना है जिसमें जो शब्द हैं वो पी से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, पी से प्रारंभ होते हैं। तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं हमारे पास टोटल कितने जगह होंगे, कितने जगह होंगे, कितने जगह होंगे 12 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं यानी पी यहाँ पे फिक्स हो जाना चाहिए, हर जगह पी आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पे पी को फिक्स कर देते हैं, पी को फिक्स कर देते हैं। कितना वर्ड बचा, मतलब कितना अक्षर बचा, अब 11 अक्षर बचे ना, 11 अक्षर इसमें भराएंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, निकाल लेते, बहुत आसान है। अब तो पी को हमने फिक्स कर दिया, पी रिपीट भी नहीं हुआ इसमें, पी को हमने फिक्स कर दिया। अब देखते हैं शब्द पी से प्रारंभ होने वाले विन्यासों की संख्या, क्या होगा, जल्दी बताओ, संख्या क्या होगा। टोटल हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं 11 ही है ना। अब पी को हमने फिक्स कर दिया, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। बचे कितने, 12 में से घट गया 11, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 11 है, इसको फैक्टोरियल मत मान लेना। अच्छा, इन 11 में कितने रिपीट हो रहे हैं, 3 तो हमारे पास n आएगा, तो 3 फैक्टोरियल से हम इसको भाग देंगे। 4 हमारे पास e आएगा, तो 4 फैक्टोरियल से भाग दे रहे हैं। और 2 हमारे पास d आएगा, इसी में आएगा ना, अरे इसी में आएगा ना, पे इसका आंसर होगा। शब्द p को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शब्द p से प्रारंभ होने वाले विन्यासों की संख्या ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सभी स्वर एक साथ रहते हैं, नोट कर। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, विन्यासों की संख्या ज्ञात करना है तब जब सभी स्वर एक साथ रहते हैं। सभी स्वर एक साथ आएंगे तो उसके लिए हमको विन्यासों की संख्या निकालनी है। ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे स्वर कौन कौन से, उसको हम क्या करेंगे, एक पास लेकर आएंगे। कौन कौन से हैं, आई है और ई है 4 बार, है ना। तो इसको हम एक पास लेते आते हैं, एक आई है और 4 ई है, 1 2 3 और 4, यही ना है, और कुछ है, 1 2 3 4, 4 ई है 1 आई है, ठीक है। तो इसको हम मिला करके एक शब्द बोल देते हैं, क्या बोले, एम बोल देते हैं, बोल दें। अच्छा, अब कितने अक्षर बचे हैं, कितने अक्षर बचे, एन बचा है, डी बचा है, पी बचा है, एक बार और एन बचा है, ठीक है, एक बार और डी बचा है, फिर एन बचा है, सी बचा है, और कुछ बचा है क्या, 4 निकाल दिए, 5 हमने निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 12, सही है, ठीक है ना। 12 थे, उसमें से हमने 5 बाहर निकाल दिया और बचे क्या, 7, ठीक है।
तो m कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, समझे ना। देखो ये सेम टू सेम उसी तरह है, एग्जाम्पल नंबर 14 की तरह, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे m भी ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, इन 6 1 7 1 8, इन 8 अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो। विन्यासों की संख्या क्या होगी 8 फैक्टोरियल और बटे n कितनी बार आया है, 3 बार, तो बटे 3 फैक्टोरियल गुणे d कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार। डॉटर वाले में कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे n भी रिपीट हो रहा है और d भी रिपीट हो रहा है। तो ये टोटल 8 अक्षरों से मिलकर बनने वाली विन्यासों की संख्या हो गई, ठीक है, टोटल ये हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब हमको बताए थे ना डॉटर वाले में, एग्जाम्पल नंबर 14 में बताए थे ना, ये भी तो बदलेगा। तो हम क्या निकालें कि इस 5 अक्षरों से कुल कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, ये तो निकालना पड़ेगा। फिर उसको गुणा कर देंगे। गुणा क्यों करेंगे, समझ में आया था ना। अगर ये चीज ना समझ में आए तो एग्जाम्पल नंबर 14 को देखो पीछे जा करके, ठीक है, इसी वीडियो में है। तो निकालते हैं। अब देखो I E और E, ठीक है, से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या निकाल लेते हैं। विन्यासों की संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो, क्या होगी, जल्दी बोलो 5 है तो 5 फैक्टोरियल बटे 3 बार E है, सॉरी 4 बार E है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल ये होगा, समझे। अब हम क्या करें, इन दोनों को गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करेंगे, समझ में आया ना। टोटल विन्यास इतने बनेंगे इन 8 अक्षरों से, ठीक है, और उसमें से ये जो 5 अक्षर हैं ये भी तो इधर उधर होंगे, ठीक है, तो इनके जो इधर उधर होने वाले जो कुल विन्यास आएंगे वो इतने आएंगे, ठीक है। गुणा करके देख लो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये आएगा 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, कुल 5 विन्यास बनेंगे, इसके कुल 5 विन्यास बनेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, एक बार समझा देते हैं, मान लेते हैं इन 8 अक्षरों से मिलकर के पहला जो बन रहा है वो ये है, ठीक है। तो m के जगह पे कुल कितने 5 विन्यास आएंगे कि नहीं, किसके, इसके 5 विन्यास आएंगे m की जगह पे। अगर एक कोड बना होता तो 5 आते, टोटल इतना बना हुआ है तो 5 से इसको गुणा कर देंगे कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, जब सभी स्वर एक साथ हों तो विन्यासों की संख्या क्या होगी, विन्यासों की संख्या यहां नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्या होगी 8 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे, इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, गुणा कर लोगे ना, चलो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो एक बार और बोल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से देख लो, उसी में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है, नोट कर लो। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा ये तीसरा नहीं लिखा है, ये 3 बन गया, ठीक है। क्या है, स्वर कभी एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इतने ऐसे विन्यास बनेंगे। अभी हमने देखा ना क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा सॉल्व किया, तो इतने ऐसे विन्यास आएंगे जिसमें सभी स्वर एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है, और हमको निकालना है स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ये जो
अक्षर है, ये जो शब्द है, ठीक है, इसमें कुल कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। तो हम इस शब्द से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या निकाल लेते हैं और उसमें से हम घटा देते हैं जब सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या, उसको घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या सॉल्व करते हैं? तीसरा वाला विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या जब स्वर एक साथ नहीं हो, क्या आएगा? इन 12 अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, ये होगा ना, कुल विन्यासों की संख्या। इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। किसको घटाएंगे? सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं? बहुत आसान है। अच्छा, 12 अक्षरों से बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या क्या होगी? इन 12 अक्षरों से मिलकर बनने वाले विन्यासों की कुल संख्या क्या होगी? हमने देखा था 12 फैक्टोरियल बटे कितना आ रहा था? 4 बार ई आया है तो 4 फैक्टोरियल, और 3 बार एन आया है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 बार डी आया है तो 2 फैक्टोरियल। ये था कुल विन्यासों की संख्या। यानी इसमें से हमको घटा देना सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यासों की संख्या कितनी आई थी? दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको घटा देंगे 8 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 भी है। आ जाएगा कि नहीं? सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं, कहाँ सॉल्व करें? मिटा दे क्या? मिटा दे, पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी बहुत आसान है। शब्द आई से प्रारंभ होते और उनका अंत पी से होता। ठीक है, तो विन्यासों की संख्या निकालनी है। हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, ये हमारे पास 12 अक्षरों वाला एक शब्द है। अच्छा, इसमें से हमको क्या करना है? आई को पहले और पी को लास्ट में रखना है। तो हमारे पास कितने जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आई को हमने यहां फिक्स कर दिया, ठीक है, और पी को हमने यहां फिक्स कर दिया। कितना जगह बचा और कितना शब्द बचा? अरे जितना जगह बचा उतना शब्द बचा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल तो 12 थे, अब कितना बचा? 10 बचा। निकाल नहीं सकते हो? बहुत आसान है। ठीक है, शब्द आई से प्रारंभ और पी पर समाप्त होने वाले विन्यासों की संख्या क्या होगी? हमारे पास टोटल कितने अब शब्द बचे हैं? टोटल कितने अक्षर बचे हैं? कितने बचे हैं? 10, यानी 10 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें कौन कौन से रिपीट होते हैं? ई 4 बार आएगा तो 4 फैक्टोरियल, और एन 3 बार आएगा 3 फैक्टोरियल, और डी 2 बार आएगा तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसको तरीके से लगाना है। ठीक है, नोट कर लो। तो ये था परिचय 7.3 के 3 पार्ट, यानी तीसरा पार्ट। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।